जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अनुराग मैंने अंकल जी ने हमारे साथ शेयर किया है और वो बताते हैं कैसे गुरु जी ने उनकी सारी परेशानियों को सॉल्व कर दिया है। तो आइए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। और जैसे अनुराग अंकल जी ने अपना सत्संग लिखा है, मैं कोशिश करूँगी मैं बिल्कुल वैसे ही आपको सत्संग बोल के बता पाऊँ। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। आइए सत्संग शुरू करते हैं। अंकल जी बताते हैं मेरे किडनी में प्रॉब्लम थी जिसका मुझे पता चला 1995 में, और 6 साल बाद मेरे किडनी ने काम करना बंद कर दिया और मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा। और मेरे ऑपरेशन से एक दिन पहले लेकिन जो मेरे डॉक्टर थे, सर्जन थे, उन्होंने बताया कि मुझे ऐसी बीमारी है जो ट्रांसप्लांट के बाद भी 70% ये चांसेस है कि ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है। लेकिन मेरा परिवार और मैं इस चीज़ को सुन के बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे, आप समझ सकते हैं संगत जी। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। मेरे ऑपरेशन हो जाने के बाद मुझे डॉक्टर्स ने जो जो बताया, जैसे बताया हमने वैसे वैसे किया, लेकिन इसके बाद भी मुझे हर साल हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था संगत जी। और साल 2003 की बात है जब मैं तुर्की में था और मेरा जो बीपी है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मुझे उसके लिए वापस से भारत आना पड़ा तुरंत ही और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा संगत जी। अब इसके लिए मुझे किडनी की बायोप्सी करानी पड़ी, जिससे पता चला कि मुझे जो मेरा दूसरी किडनी है उसमें भी वही प्रॉब्लम हो गई है। और अमेरिका और इंडिया के जो सबसे बेस्ट डॉक्टर्स थे उन सब से हमने विचार विमर्श भी किया संगत जी, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ेगा और इसका और कोई भी उपचार नहीं था। अब मुझे एस्टेरॉइड्स की भी काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा दी जा रही थी संगत जी, आप समझ सकते हैं। इससे मेरी पत्नी, मेरे मम्मी पापा और मेरा बेटा जो है काफ़ी परेशान हो गए थे। ऐसा नहीं हमने कोशिश नहीं की, हम बहुत सारे मंदिर और ज्योतिषों के पास भी गए, वहाँ पे हमने अपने सिर्फ पैसे बर्बादी किए और कुछ नहीं हुआ संगत जी। लेकिन इसके साथ हमारी लाइफ में एक अच्छी खबर भी आई जो उस टाइम लेकिन अच्छी थी या नहीं कह सकते संगत जी, क्योंकि उस टाइम मुझे मेरी जो जॉब थी उसमें तरक्की मिली मुझे, लेकिन उसके लिए नई जिम्मेदारियाँ भी मिली और जिसके लिए ना मुझे दूसरी कंट्रीज़ में आना जाना पड़ता, मतलब विदेश यात्रा करनी पड़ती। अब हमें नहीं समझ आ रहा था कि हमें इस प्रमोशन के लिए हाँ करना चाहिए या नहीं। और इस टाइम पे लेकिन हमारे सामने एक आंटी आई, भाटिया आंटी, जिन्होंने हमें गुरुजी के बारे में बताया और उनकी चमत्कारी शक्तियों के बारे में भी बताया संगत जी। लेकिन हमने उस टाइम पे भरोसा नहीं किया था ये सब बात पे, क्योंकि गुरुओं के बारे में जब आपको पता चलता है तो आप एकदम से भरोसा नहीं कर पाते हो संगत जी। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। लेकिन बात ये थी कि हमारे पास उस टाइम कोई ऑप्शन भी नहीं था और तो हमने सोचा कि हम गुरुजी के पास जाते हैं। हमने निश्चय किया कि हम गुरुजी के पास जाएंगे। अब मेरी जो मम्मी है उन्होंने गुरुजी के दर्शन के लिए वो गई और उन्होंने मेरी जो सारी परेशानियाँ उसके बारे में गुरुजी को बताया। गुरुजी ने अगली बार मेरी जो पत्नी है अंजना, उनको बोला तांबे का लोटा लेके आने को, और मेरी पत्नी लोटा लेकर गई, जिसे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया संगत जी। और मुझे उसमें रात को पानी भर के रखना होता था और सुबह आधा पानी पीना था और बाकी जो पानी होता था नहाने के लिए मैं यूज़ कर लेता था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा संगत जी, अब तक मैं गुरुजी से नहीं मिल पाया था और मैंने सिर्फ लेकिन उनके निर्देशों का मैं पालन करता रहा, क्योंकि कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। तो संगत जी, गुरुजी के निर्देश का पालन करने के 3 महीने के भीतर पहला चमत्कार हुआ कि मुझे मेरी किडनी में सुधार लगने लगा, ठीक होने लगी। और जहाँ 6 महीने बीते तो मेरे जो किडनी है वो काफ़ी हद तक मतलब सही हो गए। और अब ये सब देख के ना मेरे डॉक्टर काफ़ी शॉक थे और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथी दवाई में तो मेरी किडनी का ठीक होना मुमकिन नहीं था, ये नहीं हो सकते थे, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा। और मैंने उनको गुरुजी के बारे में, उनके आशीर्वादों के बारे में बताया संगत जी। और उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे इसके लिए प्रोत्साहित किया मेरे डॉक्टर्स ने और बोला कि मैं ये जारी रखूं। और हम भी शौक थे संगत जी, सच बताऊं तो कैसे कोई गुरु किसी को आशीर्वाद दे सकते थे और उनसे कभी मिले भी नहीं, मतलब मुझसे ना तो गुरुजी कभी मिले, लेकिन उन्होंने कैसे ब्लेस कर दिया बिना मुझसे मिले, बिना हमसे कुछ लिए। और कोई उन्होंने अपनी दवाई भी नहीं दी हमें कि ये खा लो या कुछ, उन्होंने ऐसे ही बस हमें लोटे का जो बताया वैसे ही करते रहे और मैं एकदम ही ठीक हो गया संगत जी। अब ये एक मतलब अनोखी और कभी कभार होने वाली होती है ना बात, वो थी हमारे लिए, क्योंकि हमने ऐसा कभी ना तो सुना था और ना ही ऐसा कभी हमने अनुभव किया था अपनी लाइफ में संगत जी।
संगत जी, अब जो 6 महीने हो गए थे, अब गुरुजी का जो मुझे आशीर्वाद था 6 महीने बाद प्राप्त हुआ। मतलब आशीर्वाद तो उनका मेरे साथ 6 महीने पहले से ही था और ना जाने कब से हम सबके साथ उनका आशीर्वाद, लेकिन जो उनके दर्शन थे वो 6 महीने बाद मिले और वो काफ़ी मुस्कुराते हुए और आँखों में चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण किया संगत जी, और आज मुझे पता है कि चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद का क्या महत्व है, कैसे वो हमारे रोग कष्ट सब दूर करते हैं। और इस बात का मुझे बाद में ही एहसास हुआ था संगत जी, जब मेरी दवाइयों की ना अगली खुराक थी और मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूँ ना संगत जी, तो अपना अभिमंत्रित लोटा यानी कि ब्लेस लोटा साथ लेकर जाता हूँ। यहाँ पे एक बात और शेयर करना चाहूँगा संगत जी, दुनिया के किसी भी देश के कस्टम ने ना कभी मुझे रोका है लोटा ले जाने से, ना उसके बारे में कोई पूछताछ की है। तो ये भी एक गुरुजी का आशीर्वाद है या उनकी ब्लेसिंग्स है, मतलब कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर जी मैंने जहाँ गुरुजी के यहाँ महीने में एक बार जाना शुरू किया था, वही मेरी जो पत्नी है वो गुरुजी के आश्रम अधिक जाने लग गई थी। उसे सियाटिका था संगत जी, और उसको अक्सर काफ़ी ज़्यादा पेन होता था। तो उसने कभी भी गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं की और हर हफ्ते वो छोटे मंदिर में चुपचाप बैठती और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती। एक साल के अंदर संगत जी, 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि उसे पेन नहीं है। उसका जो सियाटिका था वो उसका इलाज हो गया, वो एकदम ठीक हो गया, मतलब कि जबकि उसने गुरुजी से ऐसा कुछ मांगा भी नहीं था। अब कहते हैं ना संगत जी, वही इस समय हमें याद आता है कि हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आता है जो उनके एक भक्त ने हमें बताया था। गुरुजी ने कहा था, कुछ दे नहीं मंग दे नहीं। मतलब एक जो शिष्य को अपने गुरु से कुछ नहीं मांगना चाहिए संगत जी। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। वे अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास, उनके आशीर्वाद अनगिनत है और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। यही हुआ संगत जी, क्योंकि मेरी पत्नी ने बिना कुछ मांगे उनका सियाटिका ठीक हो गया। तो इसलिए कहते हैं संगत जी, गुरुजी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो आप बस उनमें ध्यान लगाइए, विश्वास कीजिए। गुरुजी को सब पता है आपको क्या देना है। शायद आप ना सब कुछ मांग पाओ, आपको नहीं पता आपको क्या क्या लाइफ में मिलना चाहिए या मिलने वाला है, लेकिन गुरुजी को पता है। आप जितना मांगोगे आपको उससे ज़्यादा ही मिल जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी की मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा जो है बरसनी शुरू हो गई थी संगत जी। अब लेकिन जो एस्टेरॉइड्स मुझे मिल रही थी, एस्टेरॉइड्स के कारण मेरी दोनों आँखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि हम ऐसे डॉक्टर और हॉस्पिटल जा रहे थे जिसे हम जानते नहीं थे। और ऑपरेशन से एक दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सोचा था और सब उन पे छोड़ दिया था संगत जी। अगले दिन जब हम दिल्ली के एक हॉस्पिटल में गए संगत जी, वहाँ मेरी वाइफ ने देखा जो हॉस्पिटल के मालिक थे उनके कमरे में गुरुजी की तस्वीर थी, मतलब गुरुजी का स्वरूप था, सॉरी संगत जी। और हॉस्पिटल की जो कर्मचारी थे ना, उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल के जो मालिक है गुरुजी के पक्के भक्त थे और लास्ट इवनिंग को वो संगत में थे जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था। गुरुजी ने कैसे हमें उसी हॉस्पिटल की ओर मतलब मार्गदर्शन किया हमारा, जहाँ उन्होंने खुद अपना आशीर्वाद दिया था, है ना। तो मतलब मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा था संगत जी। और एक बार फिर गुरुजी ने प्रमाण दिया कि हमें उससे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह है, हर समय है। ऑपरेशन तो हुआ संगत जी, होता है ना कि हमारे कुछ लेकिन कर्म होते हैं जो कटने होते हैं, तो बस लेकिन गुरुजी ना उनको थोड़े में और आसानी से कटवा देते हैं, हमें उतनी हिम्मत देते हैं और सब सही हो जाता है। तो ऑपरेशन होना था तो ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत ही सक्सेसफुल हो गया और सब सही हो गया, आराम से हो गया। शायद गुरुजी ना होते तो पता नहीं क्या होता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके साथ मैं बताना चाहूँगा मेरी किडनी में काफ़ी सुधार हो रहा था संगत जी। मुझे काफ़ी महंगी दवाइयाँ जो है वो खानी होती थी, जिसकी वजह से ना हमारी जो बचत थी, जो हमने सेविंग्स करी थी, वो सब ख़त्म होती जा रही थी। हर हफ्ते हम गुरुजी के संगत में भी बैठे हुए होते थे और इस बात की हम चिंता भी करते थे कहीं ना कहीं संगत जी की, कुछ और महीने में जब हमारी जो सेविंग्स ख़त्म हो जाएंगी तो हम कैसे खर्चा उठाएंगे। जब भी हम लंगर के बाद आज्ञा लेते ना तो गुरुजी हमेशा मुस्कुराते, पर हमें कभी भी हमारी कभी भी हिम्मत हम जुटा के ये पूछ ही नहीं पाए गुरुजी से कि हम क्या करें, कैसे करें। लेकिन गुरुजी तो गुरुजी हैं संगत जी। मैंने कुछ साल सेना में भी काम किया था संगत जी, लेकिन मेरा ना कोई संपर्क नहीं था अब उनसे। और अचानक से एक दिन एक जो बुज़ुर्ग से
भूतपूर्व सेना के अफसर थे, वो हमारे घर के पास रहते थे और हमारे घर की वो बेल बजाते हैं और हमें कुछ फॉर्म दिए उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने ना भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत अगर हम अपना नाम लिखवाते हैं तो हमें पूरे आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। अब हमने तो तुरंत सारी औपचारिकताएं पूरी की, सब ऑफिशियल फॉर्म्स हमने फिल कर लिए संगत जी, और कुछ ही समय में हमें मुफ्त दवाइयाँ भी मिलने लगी, जिसके लिए हमें 4,500 रुपये का जो शुल्क है अब वो देना पड़ता है, लेकिन जिससे हमें 20,000 की एवरी मंथ दवाइयाँ मिलती थी और मतलब हम दवाई ले सकते थे 20,000 तक की। और मतलब आप सोचिए कि हमने कहीं भी नहीं, गुरुजी से हम बोल भी नहीं पाए, जिसके लिए वो उन्होंने खुद से बुरा कर दिया। इतनी महंगी दवाइयों का मतलब अपने आप से इलाज हो गया, जहाँ मेरा कोई कांटेक्ट भी नहीं था, वहाँ ऐसी स्कीम आ गई और अचानक से एक अंकल जी आ गए हमारे और उन्होंने सब फॉर्म फिल करा दिए खुद से और सब बता दिया। कैसे सब इतना आसानी से हो गया और इतने सारे आशीर्वाद, मतलब इतने कम समय के अंदर गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते। कितना दिव्य अनुभव था संगत जी, क्योंकि हम इंसान हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग बहुत चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंता समाप्त हो गई तो अब नई शुरू हो गई थी संगत जी, क्योंकि मेरी पत्नी मुझे कहती रहती थी कि अगर मेरी किडनी फिर से ख़राब हो गई तो मेरी नौकरी मतलब जा सकती थी, और ये संभव था संगत जी, क्योंकि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में काम करता था। अब मैं जिस कंपनी में 17 साल से काम कर रहा था संगत जी, वो कंपनी 2005 में किसी और के मतलब अधीन आ गई थी, उनका कोई और मालिक हो गया था। अब मुझे एक चुनने का ना अधिकार दिया गया था कि मैं वही काम करना जारी रख सकता था या फिर अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले लेता। इसके बारे में दोबारा सोचे बिना हमने निर्णय ले लिया रुपये लेने का, और संगत जी आप मानेंगे नहीं, हमने जितना सोच सकते थे उससे भी कहीं अधिक हमें मिला। जो ये हमें पैसे मिले, इस रकम से मेरी पेंशन की भरपाई हो गई थी। लेकिन मेरी एक और चिंता थी संगत जी कि मेरी जो किडनी की प्रॉब्लम है उसके साथ मुझे नौकरी कैसे मिलती है, आप समझ सकते हैं संगत जी। और मेरी आइस का भी ऑपरेशन हो चुका था। अब मेरी जो नई कंपनी में काम शुरू करने से पहले मेरी मेडिकल जांच के समय मेरी समस्या का उन्हें पता चल जाता, बस यही चल रहा था हमारे मन में। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव आ गए थे संगत जी, और जिसमें से मैंने एक चुनी। अब नई कंपनी में काम शुरू करने से 1 महीने पहले ना मेरी मेडिकल जांच हुई और मेरी नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट मैंने दे दी। अब उस रिपोर्ट में मेरे गुर्दे की समस्या, रक्तचाप और जो मैं दवाइयाँ खाता हूँ उन सब की मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन थी संगत जी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी अपनी नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी। लेकिन मैं हैरान हो गई संगत जी जब मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे गए और मैंने नई कंपनी में काम शुरू कर दिया, यानी मेरी जॉइनिंग हो गई। वही है ना कि मेरे दिमाग में तो ये बात थी संगत जी। काम शुरू करने के 3 महीने बाद मैंने अपने एक संबंधित व्यक्ति से अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछा और कि क्या मेरी रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी थी और उनको मेरी रिपोर्ट ठीक लगी। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया होगा संगत जी, आप सोच भी नहीं सकते कि जब मेरी रिपोर्ट उनके आगे प्रस्तुत हुई, मतलब उन्हें दी गई, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और वो पढ़ने का उनको समय ही नहीं मिला था। चमत्कार ही है गुरुजी का ये कि उन्होंने अगर रिपोर्ट पढ़ ली होती तो वो ये नौकरी नहीं देते मुझे, लेकिन कितना आराम से मुझे ये नौकरी मिल गई और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो संगत जी, संगत के लिए गुरुजी के आशीर्वाद अनंत है। वो हमें अच्छी जो हेल्थ, अच्छे रिश्ते और हमारी फाइनेंशियली कंडीशन है, बाकी मतलब सब कुछ वो हमें अपने आशीर्वाद में इतने प्रेम भरे रूप में देते हैं ना। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम गुरुजी के रूप में स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं संगत जी। उन्होंने हमारी सभी चिंताएं, हमारी समस्याएं सबका ध्यान रखा है और उनके बदले हमें खुशियाँ, मुस्कुराहट और एक प्यारा संगत परिवार दिया है। तो ये इसी के साथ मैं अपना जो सत्संग है यहीं विराम देना चाहूँगा उसको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सबको अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी का बड़ा ही प्यारा सत्संग था। हमें सच में सत्संग को शेयर करना चाहिए, सत्संग को ना तो कभी इग्नोर करिए। हमें नहीं पता सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमारी किस परेशानी का हल हमें दे रहे हैं, हमें कौन सा इशारा दे रहे हैं। और सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए संगत जी। जितना हो सके सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करके सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आप जिनको सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी किसी परेशानी का हल मिल जाए।
गुरुजी ही चाहते हो कि आप उनको ये सत्संग शेयर करो। हमेशा गुरुजी का मंत्र जब आपको घर में चलाना चाहिए संगत जी, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी दूर रहती है और इससे गुरुजी की हमें ब्लेसिंग्स भी मिलती है संगत जी। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।